आइए जानते देश विदेश की सारी बड़ी खबरें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। मोरक्को में 2 इमारतें गिरी, 19 लोगों की मौत। मोरक्को के फैज शहर में आज एक बड़ा हादसा हुआ जब 2 रिहायशी इमारतें अचानक ढह गई। घटना में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग मलबे में फंसे रहे। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य कर रही है। शुरुआती जांच में संकेत मिला है कि इमारतों की संरचना कमजोर हो चुकी थी। मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। अमित शाह राहुल गांधी में तीखी तकरार। लोकसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। चुनाव में धांधली, संस्थाओं की निष्पक्षता और सुरक्षा मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष केवल भ्रम फैलाकर जनता का भरोसा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि राहुल गांधी ने सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। इस गर्मागर्म बहस ने सदन में माहौल और तनावपूर्ण बना दिया। यूनेस्को ने भारत के सबसे बड़े और लोकप्रिय त्योहार दीपावली को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल कर दिया है। ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक गर्व का क्षण है। दीपावली को ये सम्मान इसलिए मिला क्योंकि ये अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई और समाज में एकता का संदेश देती है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इसे दिल से मनाते हैं। यूनेस्को की इस मान्यता से दीपावली की वैश्विक पहचान और भी मजबूत हो गई है और भारतीय संस्कृति का सम्मान नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले आज अपने अब तक के सबसे कमजोर स्तर पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता, कच्चे तेल की कीमत और विदेशी निवेश की कमी ने रुपये को दबाव में ला दिया है। इस गिरावट से आयात महंगा हो सकता है और महंगाई पर भी असर पड़ने का डर है। बाजार विशेषज्ञ मानते हैं कि आरबीआई की दखल अंदाजी किसी भी वक्त देखने को मिल सकती है ताकि रुपये की गिरावट को रोका जा सके। सीएम योगी युवाओं को नशा मुक्त और टेक्नोलॉजी स्मार्ट बनने की सलाह। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से नशे से दूर रहने, तकनीक को अपनाने और सकारात्मक सोच विकसित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश की नई पीढ़ी को डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ना होगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। चुनाव आयोग ने आज एक अहम कदम उठाया है। 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतदाता सूची संशोधन का समय बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब अब और ज्यादा लोग अपने नाम जुड़वा सकेंगे, गलतियां सुधार सकेंगे और आने वाले चुनावों में सक्रिय भागीदारी कर सकेंगे। तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में यह विस्तार बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग का कहना है इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा और वोटर लिस्ट होगी पहले से कहीं ज्यादा सटीक। विश्व बैंक की बड़ी मंजूरी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के लिए राहत भरी खबर। विश्व बैंक ने दोनों राज्यों के लिए स्वच्छ वायु कार्यक्रमों पर भारी भरकम फंडिंग को मंजूरी दे दी है। इस पैकेज से उन इलाकों में औद्योगिक प्रदूषण, धूल, वाहनों के धुएं सहित AQI खराब करने वाले सभी कारणों पर काम होगा। नई टेक्नोलॉजी, मॉनिटरिंग सिस्टम और प्रदूषण नियंत्रण उपायों से हवा साफ होगी और लोगों की सेहत में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। नक्सल मामलों की समीक्षा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों के पुराने मामलों की समीक्षा और प्रकरण वापसी के लिए नई प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि कई पूर्व नक्सली अब सामाजिक मुख्यधारा में लौट चुके हैं। ऐसे में उन पर दर्ज पुराने मामलों की कानूनी बाधाएं हटाना जरूरी है। नई नीति के तहत विशेषज्ञ समिति केस बाय केस समीक्षा करेगी। इस फैसले से नक्सल प्रभावित इलाकों में भरोसा बढ़ेगा और सरकार व स्थानीय समुदायों के बीच संवाद मजबूत होने की उम्मीद है। झारखंड के मेदिनीनगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जनता ने आखिरकार अपनी आवाज बुलंद कर दी है। बुधवार को आयोजित जनता दरबार में शहरी और ग्रामीण इलाकों से आए लोगों ने डीसी समीरा के सामने एक गंभीर शिकायत रखी। राशन दुकानदारों द्वारा कम अनाज देने की। लोगों का आरोप है कि निर्धारित 5 किलो की जगह सिर्फ 4 किलो ही अनाज दिया जा रहा है, यानी प्रति यूनिट
पूरा 1 किलो राशन गायब। इतना ही नहीं, विरोध करने पर डीलर राशन कार्ड रद्द करने की धमकी भी देता है। जनता की तकलीफ सुनकर डीसी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। डीसी ने भरोसा दिलाया है कि एक विशेष टीम गठित कर पूरी जांच कराई जाएगी और अगर आरोप सही पाए गए तो दोषी डीलर पर सख्त कार्रवाई होगी। यह मामला सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि उन हजारों कारधारियों की आवाज है जो ईमान